नमस्कार, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपका आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। और इस हफ्ते जानेंगे कुछ नई जानकारियां, साथ में हम आपको देंगे कुछ उपाय आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, आपने मूलांक के बारे में सुना है? क्या होते हैं मूलांक और ये किस प्रकार जाने जा सकते हैं? मूलांक से आप आपके भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पता कर सकते हैं, पर कैसे पता कर सकते हैं मूलांक? क्या कहते हैं मूलांक? आज इसी के बारे में बताने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। चलिए, तो देर किस बात की है, जानते हैं पंडित जी से मूलांक के बारे में। गुड लक कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, समय का जो पहला मापदंड है वो है अंक, न्यूमेरिक। क्योंकि जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है या जो घटित होने वाला है या होगा या हो रहा है, उसे व्यक्त करने के लिए हमें अंकों का सहारा लेना पड़ता है, न्यूमरोलॉजी। किसी भी परिणाम का जो प्रारंभ है और जो अंत है वो है अंक, न्यूमेरिकल्स, नंबर। और जीवन का जो प्रत्येक क्षेत्र है वो अंक शास्त्र से अर्थात न्यूमरोलॉजी से बंधा हुआ है। न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र से जाना जा सकता है कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा या किस महीने की कौन सी तारीख आपके लिए अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी, गाड़ी कौन से नंबर की हो, मोबाइल कौन से नंबर जो आपको सूट करेंगे। इस तरह अंक शास्त्र का हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अंक अपने सभी रूपों में हमारी जिंदगी से एक या अनेक तरीके से जुड़े हुए हैं। हमारा जो जन्म है उस डेट में भी अंक है, नंबर से, 16, 12, 87, सब में नंबर से, न्यूमेरिकल नंबर से। हमारे नाम में भी अंक छिपा हुआ है और हमारे काम या व्यवसाय के नाम में भी अंक छुपा है। जब किसी माह के किसी दिन कोई घटना घटित होती है तो वो एक अंक में सिमट जाती है कि आज 3 तारीख है, 3 तारीख को फला हुआ था, ढिका हुआ था, वो एक अंक में सिमट रह जाती है। इसी तरीके से हर साल का एक अंक होता है, 2014, 2015, 2016, 2017। अंक शास्त्र के अनुसार लोगों के व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी और फ्यूचर दोनों के बारे में उनसे संबंधित संख्या का जो न्यूमेरिकल है उसका विश्लेषण करके बहुत कुछ जाना जा सकता है, बताया जा सकता है। अंक शास्त्र में कई प्रकार के अंक होते हैं, जैसे जीवन मार्ग अंक, जन्म अंक, व्यक्तित्व अंक, कार्मिक चक्र अंक इत्यादि बहुत सारे अंक होते हैं। और इसमें यह भी सिद्धांत है कि जन्मांक में किसी अंक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा। अपने व्यक्तित्व को पहचानने के लिए इस विद्या के भेद को आज से अगले कुछ एपिसोडों में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो रोज आपकी जीवन से जुड़ी हुई जानकारी है वो मैं देने का प्रयास करूँगा। जब मैं एपिसोड शुरू करूँ तो कॉपी कलम उठा के रख लीजिएगा अपने पास में और अपने अपने अंक के हिसाब से आप अपने फ्यूचर के बारे में जानते जाइएगा। तो मुख्यतः अंक शास्त्र में 3 चीजें देखी जाती। सबसे पहला है मूलांक। अंक ज्योतिष का जो वर्तमान रूप है वो पाश्चात्य सभ्यता की ही देन है, जिसके अनुसार मूलांक का जो आधार है वो आपकी जन्म तारीख है, जन्म डेट, बर्थ डेट। तारीख के अंकों को एक से अधिक अंक होने पर जोड़कर मूलांक निकाला जाता है। सेकंड, नामांक। श्रेष्ठ नाम व्यक्ति की श्रेष्ठता का परिचायक होता है। वस्तुतः व्यक्ति के नाम का उसके चरित्र, जीवन और कार्यकलाप पर गहरा असर पड़ता है। कहते हैं नाम अच्छा होना चाहिए, इसलिए जब भी बच्चे का नाम होता है तो बड़ी सर्चिंग होती है कि क्या नाम रखें। एक प्रसिद्ध जो पाश्चात्य अंक ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजर, उसका एक कथन है कि तुम अपना नाम या अपने नाम का पहला अक्षर मुझे बता दो, मैं तुम्हारा सारा चरित्र तुम्हारे सामने खोल कर रख दूंगा। तो इस विद्वान के इन शब्दों में बड़ा ही गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। न्यूमरोलॉजी वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। नेम से
न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशन से हम आपके पूरे कैरेक्टर के बारे में बता सकते हैं कि आपकी सोच कैसी है। सच यह है कि एक श्रेष्ठ नाम ही व्यक्ति की श्रेष्ठता का परिचायक होता है। तीसरा, भाग्यांक। भाग्यांक के प्रति शेक्सपियर ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया था कि कुछ लोग जन्मजात महान होते हैं, जन्म से ही महान होते हैं, और कुछ लोग अपने कर्मों के बल पर महानता हासिल करते हैं और कुछ लोगों पे महानता थोप दी जाती है। तो इस प्रकार ये जो 3 मुख्य चीजें हैं, इनके ऊपर आगे हम बहुत सारी चर्चा करेंगे। पंडित जी, मूलांक या फिर मैं कहूँ जन्मांक क्या होते हैं, जानना चाहेंगे हम आपसे। जी बिल्कुल। मूलांक क्या है और यह किस प्रकार जाना जा सकता है, इसके बारे में कुछ तथ्य मैं आज आपको बता रहा हूँ। इन महत्वपूर्ण तथ्यों द्वारा मूलांक ज्ञात किया जा सकता है। अपने बारे में जानने का और भविष्य में घटने वाली घटनाओं का अनुमान लगाने का अंक ज्योतिष एक सरल और सुगम साध्यम माना जाता है। मूलांक को अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ पाथ नंबर। लाइफ पाथ नंबर। यह जो मूलांक है वो आपके विषय में अनेक प्रकार की जो बातें हैं उनको स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। मूलांक द्वारा किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में अनेक मुख्य विषयों के बारे में पता लगाया जा सकता है। मूलांक व्यक्ति की जन्म की तारीख का योग है, अर्थात जिस बर्थ डेट या तिथि को आपका जन्म हुआ होगा उस तारीख का जोड़ या योग ही उस व्यक्ति का मूलांक होता है। मूलांक को प्राप्त करके अंक शास्त्र द्वारा मनुष्य के स्वभाव और उसकी विशेषताओं के बारे में पता लगाया जा सकता है। मूलांक से हम जान सकते हैं कि व्यक्ति जन्म के समय क्या था, किन गुणों से वह युक्त होगा तथा उसके भीतर कौन कौन सी कमियां हो सकती हैं। तो अंक शास्त्र में मूलांक का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। अंक शास्त्र में केवल अंकों के माध्यम से किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में सारगर्भित जो व्याख्यान है वो प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंक शास्त्र में मूलांक विधि द्वारा सरलतापूर्वक कई बातों का पता लगाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के विषय में बताने के लिए उसकी जन्म तिथि तथा जन्म स्थान का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन कई बार जन्म का समय ही या स्थान का पता नहीं होता है। तो ऐसे में ज्योतिष के माध्यम से जन्म कुंडली बनाना एक बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता है, क्योंकि उसमें बर्थ डेट, टाइम वगैरह सब कुछ चाहिए। अतः ऐसे समय में अंक शास्त्र न्यूमरोलॉजी के द्वारा मूलांक विधि से उन लोगों के लिए एक सटीक आधार तैयार किया जा सकता है और उनके विषय में अनेक बातें भी बताई जा सकती हैं। पंडित जी, मूलांक निकालने की जो विधि होती है वो जानना चाहेंगे हम आपसे कि वो किस प्रकार निकालते हैं। जी बिल्कुल। मूलांक का अर्थ होता है आपकी जन्म की तारीख। जिस दिन आपका बर्थ हुआ है उस दिन क्या तारीख थी। 1 से 9 तक मूलांक माने गए। यदि आपका जन्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तारीखों में हुआ है, 1 से 9 तारीख के बीच में हुआ है, चाहे वो किसी भी महीने की हो, आपका मूलांक वही होगा जो आपका जन्मांक है। तो यही तिथि आपकी मूलांक होगी। 2 तारीख को जन्म है तो 2 आपका मूलांक होगा, 9 तारीख को जन्म है तो 9 आपका मूलांक होगा। और यदि 9 से अधिक संख्या वाली तारीख को हुआ है, सपोज 10 को हुआ है, 11 को हुआ है, 12 को हुआ है, तो उनके जन्म तिथि को आपस में जोड़कर मूलांक प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जिनका जन्म 25 तारीख को हुआ है, 25 तारीख आपकी जो है 1 और 25 है, तो उसके लिए क्या करना होगा मूलांक निकालने के लिए 2 + 5 = 7। तो 7 जो है वो आपका मूलांक होगा। सपोज 28 तारीख को हुआ है तो 8 + 2 10 हो जाता है। 10 को फिर जोड़िए, 1 + 0 1, तो एकल अंक जो बन गया वो 1 बन गया। तो इस प्रकार मूलांक 1 प्राप्त होता है। आप समझ गए। आपकी जो जन्म तारीख है, जन्म जो डेट है, उसका आप टोटल कर लीजिए। 9 से पहले है तो वो मूलांक है, 9 के बाद है तो उसको फिर वापस रीटोटल कर लीजिए। 13 है तो 3 + 1, 17 है तो 7 + 1। मूलांक मनुष्य के स्वभाव, व्यवहार और गुण दोष आदि के बारे में जानकारी देता है। जीवन में क्या उपयोगी है, किससे बचना चाहिए, मूलांक से जाना जाता है। जिन व्यक्तियों का जन्म 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ हो, उनका जन्म जो मूलांक है वो 1 नंबर है। और जिन व्यक्तियों का जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को, 29 तारीख को हुआ, उनका मूलांक है 2।
और जिन व्यक्तियों का जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक है 3। और जिन व्यक्तियों का जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को, 31 तारीख को हुआ है उनका मूलांक है 4। और जिन व्यक्तियों का जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को हुआ है उनका मूलांक है 5। और जिन व्यक्तियों का जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को हुआ है उन व्यक्तियों का जो मूलांक है वो है 6। और जिन व्यक्तियों का जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को हुआ उनका जन्म जो मूलांक है वो है 7। और जिन व्यक्तियों का जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को और 26 तारीख को हुआ है उनका जो मूलांक है वो है 8। और हमारे उन दर्शकों का जिनका जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को हुआ है उन सब का जो मूलांक है वो है 9। चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं और ये चर्चा जारी रखेंगे।